Hello everyone, welcome back to the video. In this video, I will teach you recursion because it was the most demanded topic, as well as previous videos I have covered quicksort and mudssort, so everyone who was a beginner wasn't able to follow those videos. So आज की वीडियो में हम सीखेंगे recursion. So recursion एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी सारे लोग DSA छोड़ देते हैं, मैंने भी कई बार छोड़ा है. बट इन दिस वीडियो हम इसको मास्टर कर लेंगे कैसे रिकर्जन करते हैं. ये काफ़ी सारे वीडियोस के चंक्स होंगे. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिकर्जन क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व 2-3 बेसिक क्वेश्चंस और मे बी 5 बेसिक क्वेश्चंस, देन अगेन 5 मोर बेसिक क्वेश्चंस, देन वी विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज बैक ट्रैकिंग. फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट इज रिकर्जन. सो हियर इज माय सेटअप. As you can see, this is Excalidraw, this is recursion written. So basically, anytime you want to solve a small, like a big problem, and you have to just solve a small problem, so for that condition we use recursion. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मान लो इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, हम केवल इसका एक छोटा सा चंक सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा चंक सॉल्व करेंगे, एंड दिस chunk will automatically solve this whole problem, and this is called recursion. So let's see how to write actual code of recursion. मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ. So here the thing is, हमको सबसे पहले controls लाने होंगे. So let's go to the not the view mode. Yep, controls. Perfect. तो recursion basically क्या होता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कोड लिखना है. तो कोड लिखते हैं. ओके तो यहाँ पे क्या कोड होगा कि इंट या फिर वॉइड में भी अभी हम लोग इंट ले लेते हैं. तो लेट्स सी हाउ टू प्रिंट 1 to n. ये कोड क्वेश्चन है. प्रिंट 1 to n. रादर लेट्स सी हाउ टू प्रिंट n to 1. ओके परफेक्ट. n to 1 प्रिंट करना है. हाउ वी विल डू दिस. तो रिकर्जन में हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेंगे, इंट लेट्स से नॉट द इंट, वी वांट टू जस्ट प्रिंट. सो वॉइड, देन वी विल गो विथ प्रिंट. यहाँ पे हम अपना n ले लेंगे. देन वी नीड टू राइट अ बेस केस. तो रिकर्जन लिखते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि रिकर्जन में हमेशा एक बेस केस होता है, एक रिकर्सिव केस होता है. हम क्या करते हैं, और यहाँ पे कभी कभार रेयरली ऑपरेशंस कर देते हैं हम, कभी कभार लोग नीचे ही कर देते हैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा कुछ होता है. तो रिकर्जन हमें लिखना है. सो फर्स्ट सी व्हाट इज द बुकिश लैंग्वेज ऑफ रिकर्जन. तो रिकर्जन होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज रिकर्जन. ओके परफेक्ट. तो लेट्स सी कि हम कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्रिंट n to 1. आई हैव माई VS कोड ओपन. सो एज यू कैन सी दिस वाज माई VS कोड, दिस इज द टर्मिनल हियर. सो लेट्स कोड दिस. तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, void print. I have my AI suggestions on, that's why these things are coming. हमने बना लिया और हमें लिखना है बेस केस यहाँ पे. फिर हमें लिखना है रिकर्सिव केस. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं, प्रिंट. देन वी नीड टू से 5. लेट्स से हमें 5 से लेकर के 1 तक प्रिंट कराना है यहाँ पे. ठीक है, बेस केस प्रिंट होगा. ओके तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रिकर्सिव केस लिखते हैं. कभी भी बेस केस से नहीं स्टार्ट करना है, हमें रिकर्सिव केस से स्टार्ट करना है. तो अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास n आया, मैं n प्रिंट करा लूँगा. अभी मैं एक केस की सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है. मैंने n प्रिंट करा लिया. ओके मैंने n प्रिंट करा लिया. फिर क्या करना होगा, मैंने n प्रिंट करा लिया, बाकी केस रिकर्जन संभालेगा. तो अब हमें कुछ ऐसी फंक्शन कॉल करनी, इसी फंक्शन को, जिससे बाकी सारे नंबर्स के लिए यही चीज़ रिपीट हो जाए. तो मैंने n तो प्रिंट करा लिया. अब मुझे क्या प्रिंट कराना बचा, n-1, n-2, n-3, n-4. तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे. रिटर्न वॉइड है तो रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं है, वरना हम रिटर्न करते हैं प्रिंट n-1. तो अब यहाँ पे हमने n-1 रिटर्न कर दिया. ओके परफेक्ट. बेस केस क्या होगा, ये n मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा पहले n था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राई रन. पहले हमारा आया 5 लिया हमने, तो 5 हो गया. फिर से फंक्शन कॉल हुई 4 हो गया. फिर से फंक्शन कॉल हुई 3 प्रिंट हो गया. फिर से फंक्शन कॉल हुई 2 हो गया. फिर से फंक्शन कॉल हुई 0 हो गया, 1 हो गया. फिर 0 हो गया. फिर -1 हो गया. क्या हमें -1 चाहिए? डू वी नीड -1 और डू वी नीड इवन 0?
हमको तो केवल 1 तक प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे बेस केस लिख देंगे. सो बेस केस इज जनरली फॉर व्हेन यू नीड टू स्टॉप दिस रिकर्जन. तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन n if n is equals 0, then just stop it, like just return. This will stop this recursion. Let's see even our code works or not. तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं. ओके परफेक्ट. तो अब मेरे को इस फाइल को रन कराना है. ठीक है, मैं यहाँ पे रन कराऊंगा तो शायद मेरा टर्मिनल खुल जाएगा नीचे से, कोई बात नहीं. या 5 4 3 2 1. वेरी गुड. तो रिकर्जन में एक चीज़ होती है रिकर्सिव कॉल. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द रिकर्सिव कॉल. रिकर्सिव कॉल क्या होगी. ठीक है, या परफेक्ट. तो रिकर्सिव कॉल क्या होगी वो हमें देखना होगा. उसके लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और देखते हैं. तो कुछ ऐसा सा हुआ होगा. सबसे पहले ये सर्कल्स की ज़रूरत होगी, इसका कलर बदल देते हैं, वाइट कर देते हैं और विड्थ ज़्यादा ले लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे n की वैल्यू थी 5 वैल्यू पे क्या रिकर्जन कॉल हुई. 5 वैल्यू पे रिकर्जन कॉल हुई हमारी. हाँ, 5 वैल्यू पे रिकर्जन कॉल क्या हुई, एक कॉल गई यहाँ पे लेफ्ट में बना लेते हैं, राइट में बनाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता. हमने लेफ्ट में कॉल मारी जिसके बाद n की वैल्यू हो गई -1, तो 4 हो गई. इस बीच में इस एरो के टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ, अगर कोई बता सकता है क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फंक्शन प्रिंट हो गया. एक्चुअली इस जगह पे हमने प्रिंट कर लिया n, मतलब नॉट द प्रिंट आर फंक्शन नेम प्रिंट, लाइक वी डिड सी आउट ओवर हेयर. यहाँ पे हमने सी आउट किया, फिर क्या हुआ, फिर फंक्शन कॉल इसके नीचे गई और अब की बार यहाँ वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई. आई वुड जस्ट मेक इट अ बिट स्मॉलर जिससे हम यहाँ पे ही कर पाएँ, दूसरे पेज पे ना जाना पड़े. परफेक्ट. तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारी फंक्शन कॉल फिर से जाएगी 3 के लिए. तो एज यू कैन सी हमारी ऐसे ही फंक्शन कॉल्स जाती रहेंगी और यहाँ पे 3 के लिए आ जाएगी. फिर हमारी फंक्शन कॉल 2 के लिए जाएगी. 2 में भी सेम ही चीज़ हुई. तो एज यू कैन सी हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं. तो जब भी कुछ ऐसा होता है कि या तो चॉइसेस या डिसीजन की बात हो या आइटरेटिव स्टेप्स हों, जितने भी आइटरेटिव कोड है वो सब रिकर्जन से हो सकते हैं, या फिर आइटरेटिव स्टेप्स हों, तो हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं. सो एट लास्ट इट विल गो समथिंग लाइक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 2 1 and then it will hit 0 it won't print, so I won't make over there. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के लिए रिकर्सिव कॉल. थोड़ा सा गंदा दिख रहा है बट नो प्रॉब्लम, यू विल फिक्स इट. परफेक्ट. एक्चुअली द एरोज आर कनेक्टेड, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है. तो यहाँ पे हो जाएगी फंक्शन कॉल 2 के लिए, फिर फंक्शन कॉल 1 के लिए हो जाएगी, यहाँ पे फंक्शन कॉल 2 के लिए हो जाएगी, यहाँ पे फंक्शन कॉल 1 के लिए हो जाएगी, और यहाँ पे आके हमारा बेस केस हिट हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा 0. तो 0 के लिए प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि हमारा यहीं पे एग्जिट हो जाता है. क्योंकि हमारा कोड कुछ ऐसा था, अगर देखा जाए हमारा कोड कैसा था कि इफ़ n = 0 तो क्या कर रहा था, रिटर्न. तो यहीं से ही खत्म हो जाता है कोड. तो बेसिकली इस वजह से हमारा n रिटर्न कर जाएगा. एज यू कैन सी दिस इज़ आर होल रिकर्सिव ट्री. रिकर्सिव ट्री बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप रिकर्जन में बिगिनर हो तो इससे आपको काफ़ी समझ में आता है कि कैसे फंक्शन कॉल्स जा रही हैं. ओके परफेक्ट, ये हमने देख लिया. तो रिकर्जन में हमें रिकर्सिव ट्री बनाना होता है. हमें सबसे पहले रिकर्सिव का केस लिखना होता है, उसके बाद हमें बेस केस लिखना होता है. हम रिकर्जन कहाँ पे यूज़ करते हैं, चॉइसेस/डिसीजन पे. आइटरेटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रिकर्जन से हो सकती हैं. Binary search can also be coded with recursion. If you want, I'll make a separate video on that. After doing binary search with iterative method, then I will make a video on binary search with recursive method. Very easy. You guys can also do it. It uses a technique called divide and conquer. Okay. So इस वाले वीडियो में हमने देखा कि रिकर्जन होता क्या है, हम उसका बेसिक कोड कैसे लिखते हैं, रिकर्सिव ट्री कैसे बनाते हैं. एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं. सो द कोड इज समथिंग लाइक दिस. जब हम देखते हैं कि ऐसे केवल एक नोड प्रोड्यूस हो रही है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n की पावर जितनी भी नोड हो. तो लाइक यहाँ पे n की पावर कितनी है, 1 है, तो दैट वुड बी इक्वल टू n. बट इफ़ यू ऐड समथिंग लाइक दिस कि एक नोड है और वहाँ पे उसके काफ़ी सारे, मतलब 2 चिल्ड्रन है, अज्यूमिंग 2 चिल्ड्रन है अगर एक नोड के, अगर 5 ऐसे होता और एक कॉल जा रही होती 5 - 1 मान लेते हैं, और एक कॉल जा रही होती 5 - 2,
तो अगर 2 नोड्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n की पावर 2। वैसे ही अगर 3 नोड्स प्रोड्यूस होती तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती n की पावर 3। अगर n नोड्स हो रही होती तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती कितनी होती? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती n की पावर n, विच इज़ अ वेरी हैवी ऑपरेशन, बहुत ही गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मतलब। तो दिस इज रिकर्जन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व around 5-6 questions basic level on recursion, then we will solve some medium level questions, and then we will move to backtracking. So thank you so much for watching the video. Hope you will like this video, hope you will subscribe the channel if you like the content, and see ya.